अहबाब आगे आगे तशरीफ ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। सहाबा इकराम बैठे हुए थे। अचानक एक आदमी मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हुआ। सहाबा बड़े परेशान उस आदमी को देख के हैरान हुए, इसलिए कि ये आदमी भाई गाड़ी वाले से गुजारिश है मेहरान वाला कि वो तशरीफ ले जाए, रस्ते में गाड़ी खड़ी। तो सहाबा परेशान थे कि ये आदमी कौन है, मदीने का तो नहीं है। अगर मदीने का होता पता चलता किसका बाप है, किसका बेटा है, किसका भाई है, किस मोहल्ले का है। और दूर से आया हुआ भी नहीं लग रहा। अगर दूर से सफर करके आता, बदन पे सफर के आसार तो होते, कपड़ों पे गर्द होती, बाल बिखरे हुए होते। ये तो सफेद लिबास, स्याह दाढ़ी, चमकता हुआ चेहरा। सहाबा अभी इसी हैरानी में उस आदमी को देख रहे थे कि वो आदमी आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ, इस कदर करीब हुआ, रिवायत में आता है फ़अस्नदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, उसने अपने घुटने भी हुजूर के घुटनों के साथ मिला दिए। सवालात हुए, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी, निशानियां क्या है। हुजूर ने जवाबात दिए। वो तफसील सुनाना मकसूद नहीं है, उठ के चला जाता है। सहाबा हैरान, सहाबा की हैरानी को हुजूर ने महसूस किया। कहा तुम्हें पता है ये आदमी कौन था? नहीं या रसूल अल्लाह। उसके तो सवाल के अंदाज ने भी बड़ा परेशान किया था। पहले पूछता था, जब आप जवाब देते थे तो कहता था सदकता, आपने सच कहा। वो पूछता था तो यूं लगता था कि इसे मालूम नहीं है। आप बताते थे तो आगे से कहता था सदकता, आपने सच कहा, यूं लगता इसे पहले भी पता था। हुजूर ने फरमाया कि सुनो, ये जिब्राइल था, तुम्हें दीन सिखाने के लिए आया था। अब दीन सिखाया कभी यूं भी जाता है कि पूछा हुजूर से, बताया हुजूर ने। और कभी यूं भी सिखाया जाता है कि इंसान कुछ करता है, देखने वाला खुद ब खुद सीख जाता है, कहने की जरूरत नहीं होती। ये तरज भी कुरान ने बताया है। जब सबसे पहले इंसान हाबील की मौत हुई, अब काबिल को पता नहीं चल रहा अब इस भाई को कत्ल करके इसका करना क्या है। अब कंधों पे उठा के फिर रहा है। तो कुरान कहते फबअसल्लाहु गुराबन यबहतु फिल अर्ज़ि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी। फिर अल्लाह ने एक कव्वे को भेजा, उसने आके जमीन खोदी, फिर दूसरे कव्वे को उस जमीन में रखा, ऊपर मिट्टी डाल दी। जब ये बात काबिल ने देखी तो कहने लगा या वैलता आजज़तु अन अकून मिस्ला हाज़ल गुराब। अफसोस है मेरे ऊपर कि मुझे इतनी भी अकल और शऊर नहीं जितना इस कव्वे को है। उस कव्वे ने आके ये नहीं कहा कि यूं मिट्टी खोद के अपने भाई को दफन कर, उसने खुद किया। काबिल ने देखा तो पता चल गया। अब जिब्राइल अलैहि सलाम सिखाने के लिए जो आए थे, बहुत सी चीजें सिखा के गए। एक चीज जो जिब्राइल अलैहि सलाम ने सिखाई वो आपको बतानी भी है और आपसे फिलफौर उस पे अमल का मुतालबा भी होगा। उम्मीद है कि आप उसे सुनेंगे भी और उस पे अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। जिब्राइल अलैहि सलाम आए, महफिल नबी की, बात दीन की। जब हुजूर की खिदमत में आए तो चेहरा हशाश बशाश था।
ये सिखाया कि जब दीन की बात सुनने के लिए बैठो तो चेहरे पे निशात हो, अफसुर्दगी ना हो, बेचैनी ना हो, दिल में इत्मीनान के साथ, चाहत के साथ बैठो। सफेद चमकदार लिबास, यानी जब दीन की इस बात सुनने के लिए आओ तो फिर चेहरा, फिर लिबास भी साफ सुथरा होना चाहिए। फिर आगे वाली बात कि अल्लाह के पैगंबर के करीब हुए, इस कदर करीब हुए फासनद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, कि कहने वाले में और सुनने वाले के दरमियान फर्क न रहा, नबी के घुटनों के साथ घुटने मिला दिए। ये बात उम्मत को सिखाने के लिए कि जब बात नबी की सुननी हो तो फिर कहने और सुनने वालों के दरमियान फासला नहीं होना चाहिए। इसी बात का आपसे मुतालबा है कि अल्लाह के पैगंबर के सिखाए हुए दीन पे अमल करते हुए इस कदर आगे बढ़िए कि कहने वाले में और सुनने वाले में फर्क न रहे। साथी आगे आगे का तशरीफ ले आए। जल्दी जल्दी आगे हो जाए, फिर बात शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा कहूल अहलिल जन्नति अबू बकर व उमर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा शबाब अहलिल जन्नति अल हसन वल हुसैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका ला इल्म लना, सुब्हानका ला इल्म लना, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। माई मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई।
शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज पहली मर्तबा आपके इस इलाका फरीद कसर में शहादत फारूक हुसैन के सिलसिला में हाजिरी का मौका मिला है। दुआ है कि मालिक कायनात मेरे जैसे नादान गुनाहगार कम इल्म तालिब इल्म को कुछ बातें सही सही कहने, सुनाने, समझाने की तौफीक अता फरमाए। यशरा फारूक हुसैन के नाम से 10 दिन तक हर कान सुनेगा, हर आंख देखेगी। इसलिए कि इस अशरे के अंदर इस मुहर्रम की पहली तारीख को सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत है और इस अशरे की आखिरी तारीख 10 को सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत है। यकम मुहर्रम की शहादत भी अजीम, 10 मुहर्रम की शहादत भी अजीम। यकम मुहर्रम को शहीद होने वाला भी रसूलुल्लाह का लाडला, 10 मुहर्रम को शहीद होने वाला भी रसूलुल्लाह का लाडला। फिर अजीब मुवाफ़क़त कि यकम मुहर्रम को शहीद होने वाले पे वार भी नमाज में हुआ, 10 मुहर्रम को शहीद होने वाले पे दुश्मन ने वार भी नमाज में किया। ये अल्लाह की तकसीम, ये अल्लाह की ज़ात के फैसले कि जिसने अजीब मुवाफ़क़तें इन दोनों हस्तियों के अंदर रखी है। लेकिन मैं और आप इन हस्तियों का तज़किरा किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि उन हजरात की जिंदगी हमारी जिंदगी में मुंतकिल हो, उनके अमल हमारे अमल के साथ मिले, हम उनके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दे। इसलिए हम उनकी जिंदगियों का तज़किरा भी करते हैं, उनकी जिंदगियों को सुनते और कहते भी हैं। लेकिन आप हजरात बहुत ही खामोशी के साथ सुन रहे हो। अभी आप मौलाना से ये बात सुन रहे थे कि जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो सैयदना फारूक आज़म का आना आम इंसानों की तरह नहीं था, आम मुसलमानों की तरह नहीं था। तो मैं यूं कह देता हूँ, हाशिया लगाता हूँ उनकी बात पे कि उनके जिक्र को सुनना भी आम इंसानों की तरह ना हो। उस शेर का तज़किरा शेरों की तरह सुनना होगा, उस बहादुर का तज़किरा बहादुरों की तरह सुनना होगा। इन अजीम शख्सियात का तज़किरा बड़ी ही नशात के साथ सुनना होगा। आइए नबूवत के दरबार में पहुंचते हैं। जब नबी के दरबार में फारूक आज़म ईमान लेने के लिए आए, इस्लाम को कबूल करने के लिए आए, नबूवत के दरबार में आके कलमा-ए शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फिर उस वक़्त मक्के की फिजा वो न रही जो पहले थी, फिर उस वक़्त नबी की मजलिस की फिजा वो न रही जो पहले थी, नबी की महफिल का रंग वो न रहा जो पहले था। उमर के आने के बाद रंग बदला, उमर के आने के बाद फिजा बदली, उमर के आने के बाद माहौल बदला। मौलाना बता रहे थे कि जब आमना के लाल की खिदमत में फारूक आज़म ने इस्लाम कबूल किया, खुशी का समा था, मुसर्रत का समा था, दिल बाग बाग थे।
चेहरे दमक रहे थे कि आज इस्लाम में उमर दाखिल हो चुका है। मैं यूं कह देता हूँ, आज इस्लाम में जान दाखिल हो रही है। आज इस्लाम की इज्जत को चार चांद लग रहे हैं। मैं नहीं समझ सकता, तू नहीं समझ सकता, ना तेरे पास वो निगाह, ना मेरे पास वो निगाह, ना वो अक्लो शऊर तेरे पास, ना वो अक्लो शऊर मेरे पास। चल दरबारे मुस्तफा में चलते हैं। अबू बकर नबी के कदमों में आए तो नबी ने ईमान कबूल किया खामोशी के साथ। उमर कलमा, अली कलमा पढ़ते हैं, नबी ने ईमान कबूल किया तो खामोशी के साथ। उस्मान ने कलमा पढ़ा, ईमान कबूल हुआ बड़ी ही खामोशी के साथ। लेकिन जब कलमा उमर ने पढ़ा तो फिर मजलिस का रंग बदला, महफिल का माहौल बदला। फिर आमना के लाल ने खामोशी के साथ उमर का इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि फिजा ने देखा, मक्के की दरो दीवार ने देखा, मक्के के पहाड़ों के अंदर आवाज गूंजी। वो आवाज आपने भी लगानी है, उसी अंदाज से लगानी है जिस अंदाज से आमना के लाल ने लगाई थी। सहाबा ने नारा तकबीर का लगाया, मुस्तफा ने नारा तकबीर का लगाया। दारे अरकम में बैठने वाले अफराद की आवाज दारे अरकम तक महदूद न रही, दो चार घरों तक महदूद न रही। रिवायात में आता है मक्के की फिजा गूंज उठी, मक्के के पहाड़ गूंज उठे, मक्के की आबो हवा में उस दिन नारा तकबीर का बुलंद हो रहा था। मैंने कहा अपने माहौल को बदलो, अपनी फिजा को बदलो, अपने तौर को बदलो। जिक्र उमर का सुनना है तो अंदाज नबी का लेके आओ, जिक्र उमर का करना है तो रंग नबी जैसा लेके आओ। बुलंद आवाज से कहो नारा तकबीर। यूं नहीं मक्के की फिजा गूंजी थी, आज तेरे गांव की फिजा में आवाज जानी चाहिए, नारा तकबीर। अरे सिर्फ इतनी सी आवाज है, आज जिक्र उमर का होना है, आज जिक्र उमर के इस्लाम का होना है। बुलंद आवाज से कहो नारा तकबीर। मैंने कहा कोई सूफी सा आदमी हो वो ये न कहे कि मैं तो बुलंद आवाज से कहता नहीं हूँ। नाना बाबा मैं तो वही नारा लगा रहा हूँ जो नारा मुस्तफा ने लगाया था, नारा तकबीर। अरे बुलंद आवाज से कह दो मेरा मौजू सीधा हो जाए, बुलंद आवाज से कहो नारा तकबीर। अरे ये नारा वो है जिस नारे को रब ने कहा ही बुलंद आवाज से लगाने का है। मैंने कहा ख्वाब देखी अब्दुल्ला बिन जैद ने, अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्द रब्बी ख्वाब देखते हैं कि मैंने अजान सुनी है, आके नबी की महफिल में कहा या रसूल अल्लाह मुझे ख्वाब में अजान के अल्फाज सुनाए गए हैं, मैं अजान दे दूं। कहा तेरी आवाज थोड़ी है, बिलाल को जाके कह तू आवाज बिलाल को सुनाता रहे, तू कलमात बिलाल को सिखाता रहे, बिलाल बुलंद आवाज से लगाता रहेगा। मैंने अजान को देखा है तो अजान का पहला कलमा यही था, नाराए तकबीर। मैंने कहा मैंने नमाजें पढ़ी है, फजर की हुई है तो किरात बुलंद आवाज से थी, असर की मगरिब की हुई है तो किरात बुलंद आवाज से थी, ईशा की हुई है तो किरात बुलंद आवाज से थी। जब जोहर की नमाज को देखा तो किरात आहिस्ता है, मैंने असर की नमाज को देखा तो किरात आहिस्ता है, लेकिन हाथ बांधने लगा तो मेरे रब ने हुक्म दिया अरे किरात आहिस्ता करनी है, फातिहा आहिस्ता पढ़नी है, तूने कुल हु अल्लाह आहिस्ता पढ़नी है, लेकिन तकबीर का नारा आहिस्ता ना हो बल्कि आहिस्ता आवाज में जब फातिहा पढ़नी है उस वक्त भी बुलंद आवाज से कहना है नारा तकबीर। मैंने कहा ये नारा बुलंदी वाला है। हर मौके पे कोई मौका आपको ऐसा ना मिलेगा जिस मौके पे इस नारे को आहिस्ता किया गया हो। इसलिए अपनी माहौल, अपनी महफिल का रंग बदलो, बुलंद आवाज से कह दो नारा तकबीर। आज का मौजू शहादत फारूक हुसैन। नंबर 1 शहादत, नंबर 2 फारूक, नंबर 3 हुसैन। एक एक जुमला, एक एक लफ्ज मुकम्मल मौजू और उन्वान है।
मैं कहना चाहूंगा कि मैं इन सारे की सारी चीजों के दरमियान में एक मुख्तसर सी बात करता हूँ। मैं फारूक को देखता हूँ, मैं हुसैन को देखता हूँ, मैं सिर्फ फारूक तक न रहूं, मैं सिर्फ हुसैन तक न रहूं, मैं फारूक के ज़िमन में फारूक का सारा तबका जिक्र कर जाऊं, मैं हुसैन के ज़िमन में हुसैन का सारा तबका जिक्र कर जाऊं, मैं बताऊं कि फारूक किस तबके से ताल्लुक रखता है, मैं बताऊं कि हुसैन किस तबके से ताल्लुक रखता है। अरे कायनात वालों, आपने अपने नबी की शान में एक जुमला कुरान का सुना होगा, दाइयन इल्लल्लाह, फिर उसके बाद सुना होगा सिराजम मुनीरा। अरे नबी सिराजम मुनीर है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, शारिहीन ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है कि मेरे नबी को सिराजम मुनीर कहा गया है, कि मेरे पैगंबर को आफताबे नबुव्वत कहा गया है, नबुव्वत के आसमान पे चमकता हुआ सूरज कहा गया है। कहा सूरज को देखो, सूरज की जिंदगी पढ़ो, सूरज की हिस्ट्री पढ़ो, सूरज की तारीख पढ़ो, सूरज की हकीकत को पढ़ो, तो यूं लगता है कि सूरज इधर से निकल रहा है, शाम के वक्त सूरज गुरूब हो जाता है। ये तेरी आंख कहती है, ये मेरी आंख कहती है, बहुत यकीन कहते हैं यूं बात नहीं है, बल्कि सूरज इधर से तुलू हुआ, इधर सूरज गुरूब नहीं होता, किसी और जगह पे तुलू हो जाता है। मैंने कहा मेरे नबी की जिंदगी भी ऐसी है, मेरे नबी आफताबे नबुव्वत बन के घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, कभी घर के अंदर से निकलते हैं। मैंने कहा नबी तुलू होके मस्जिद नबवी में आए तो घराना चमक उठता है, नबी तुलू होके घर के अंदर जाए तो घराना चमक उठता है। मैंने कहा ये आफताबे नबुव्वत है, ये बाहर आए तो घराना चमकाता है, ये घर में जाए घराना चमकाता है, ये घराने पे चमके तो बेमिसाल, ये घराने पे चमके तो बेमिसाल, इसका घराना भी बेमिसाल है, इसका घराना भी बेमिसाल है। मैंने कहा फारूक का तबका देखा तो फारूक घराने में नजर आया, मैंने हुसैन को देखा तो हुसैन नबी के घराने में नजर आया। मैंने कहा फिर लोग जिक्र करते हैं, यारों का जिक्र करते हैं, औलाद का जिक्र करते हैं, यार फलां की औलाद, फलां के यार, फलां की चीज। पंजाबी में एक मुहावरा होता है, लोग जब किसी की बहुत अच्छी चीज हो, मिसाल के तौर पे गंदम का मौसम है, हर एक की गंदम निकल रही है 1 एकड़ से, 40 मन निकली, 50 मन निकली, तो एक आदमी की फसल बहुत अच्छी हुई, 60 मन निकल गई, पूरे इलाके में शोहरत हुई। अब लोग बैठ के बात करते हैं यार वो फलाने की 40 मन निकली, फलां की 50 मन निकली। एक आदमी आता है, बात कहता है यार छड्डो गंदम ते फलां दी हुई, जिसकी सबसे ज्यादा हो तो कहते हैं यार इस दफा कनक ते फलाने दी हुई है, बात ही खत्म कर दी, यार उसकी ही फसल हुई है, हालांकि फसल तो सबकी हुई है। कहने का मतलब ये होता है कि सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा उसकी हुई है, इसलिए बात को इख्तिसार के साथ कहा यार फसल तो फुला की है। मैंने कहा लोग जिक्र करते हैं कि यार फुला के बहुत अच्छे, उस पे जान निछावर करने वाले, यार फुला के बहुत अच्छे, हर कदम पे उसका साथ देने वाले, फुला के यार बहुत अच्छे, हर अच्छे बुरे में उसके साथ खड़े होने वाले। मैंने कहा जब मैं बात करूंगा तो फिर मैं यारानों की बात को यूं खत्म करूंगा, यार यारों का तज़किरा छेड़ते हो तो फिर यूं कह देता हूं याराना ते मुस्तफा आए, याराना ते बुलंद आवाज से कह दो, अगर इत्तेफाक करते हो तो कह दो याराना ते। मैंने कहा जब घरानों की बात हो, फुला की औलाद बहुत अच्छी, फुला का घराना बहुत अच्छा, तो मुसलमान मुकदी मुकादवे कह दे कि यार घराना ते मुस्तफा आए। हमें अच्छा कहने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इतना सा कह देंगे कि घराना ते, बुलंद आवाज से घराना ते
आप थोड़े से परेशान लग रहे हो, यार मुल्ला कैसी बात करता है, अंबिया के घराने भी तो हैं, आदम तईसा घराने भी है, आदम तईसा याराने भी है। मैंने कहा होंगे याराने, मुझे उनकी बात करनी ही नहीं है, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि किस नबी का यार बहुत अच्छा, किस नबी की औलाद बहुत अच्छी। चलो आओ मेरे दर पे, चलो आओ मैं बात को शुरू करता हूँ। मुस्तफा के घर में लेके चलते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा कि रात जब घरानों की आएगी तो मुस्तफा के घराने से ऊपर कोई घराना नजर ही नहीं आएगा। मैंने कहा लोगों, दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर तेरे मेरे तबके में बात अच्छे घराने की हो, हम कहते हैं फला पीर का घराना अच्छा है, फला आलिम का घराना अच्छा है, फला उस्ताद का घराना अच्छा है। हाँ, किसी डॉक्टर का घराना अच्छा हो सकता है, लेकिन वो भी तो फैज उलमा का होगा। किसी डॉक्टर के घर के अंदर अच्छाई आ सकती है, वो फैज भी इन्हीं पीरों की होगी, इन्हीं बुजुर्गान दीन की होगी। मैं कहता हूँ लोग कहेंगे फला बुजुर्ग की औलाद बहुत अच्छी, फला आलम का घराना बहुत अच्छा। मैंने कहा छोड़ दो इस तबके को, जिस तबके को उम्मत कहते हैं, आओ उस तबके की बात करते हैं जिस तबके को नबी कहा जाता है। आओ उस तबके तक चलते हैं जिसे अंबिया कहा जाता है। उस तबके में देखता हूँ सफे अव्वल में सबसे पहले आदम नजर आता है, फिर कभी नूह नजर आते हैं, शीश नजर आते हैं, इदरीस नजर आते हैं, इस्माइल इब्राहिम नजर आते हैं, लोत इसहाक नजर आते हैं, याकूब यूसुफ नजर आते हैं। मैंने कहा अंबिया की लंबी फरिश्त है। मैंने कहा मौला सारे घरानों से अच्छा घराना किसका? अरे यूं लगता है कि मशीयत भी यूं कहती है, अरे घरानों में आला घराना मुस्तफा का है। मैंने कहा वो कैसे? आपको बताता हूँ। मैंने सारे घरानों के चक्कर लगाने हैं। मैंने औलाद आदम को देखा तो औलाद आदम ने कलमा पढ़ा है। मैंने औलाद नूह को देखा तो नूह की औलाद ने कलमा पढ़ा है। मैंने औलाद इब्राहिम को देखा तो इब्राहिम की औलाद ने कलमा पढ़ा है। मैंने औलाद इस्माइल को देखा तो इस्माइल की औलाद ने कलमा पढ़ा है। मैंने इसहाक के बेटों को देखा तो कलमा तो उन्होंने भी पढ़ा है। मैंने याकूब के बेटों को देखा, कलमा उन्होंने भी पढ़ा है। मैंने यूसुफ के बच्चों को देखा, कलमा उन्होंने भी पढ़ा है। मैंने देखा मूसा की औलाद को, मैंने देखा ईसा की औलाद को, मैंने देखा यहया की औलाद को, मैंने देखा अंबिया की नस्लों को। जकरिया का बेटा कलमा पढ़ता है, हारून की औलाद कलमा पढ़ती है। मैंने कहा ये बात तो अपनी जगह पे, अगर आदम का बेटा कलमा पढ़ता है तो नबी की औलाद ने कलमा पढ़ा है, नूह के बेटे ने कलमा पढ़ा, मुस्तफा के बेटे ने भी कलमा पढ़ लिया, नबी के बेटे ने कलमा पढ़ा है, तो कौन सी बड़ी बात है? या अल्लाह, अगर मुस्तफा की बेटियां कलमा पढ़ती है तो फिर बड़ी बात तो नहीं है। मैंने दूसरे नबियों की औलाद को भी तो देखा है। मैंने मदियन की बस्ती में शुएब की बेटियों को भी तो नबी का कलमा पढ़ते हुए देखा है। अरे फर्क कहाँ पे जाके होगा? यूं कहता है रब, जा तो सही अपने नबी से पूछ के आ। अरे चल तो सही अपने नबी के दरबार में चल, तुझे वहां जाके पता चलेगा। मैं नबी की खिदमत में जाता हूँ, नबी के दरबार में जाता हूँ, मैं देखता हूँ आमना के लाल के दरबार में जाके कहता हूँ या रसूल अल्लाह, हर नबी की औलाद कलमा पढ़ती है। कहा हाँ कलमा पढ़ती है। मैंने कहा आपकी औलाद ने कलमा पढ़ा है? जी कलमा पढ़ा है। अरे फर्क क्या रहा? कहा फर्क बहुत है। आदम का बेटा कलमा पढ़े तो वो जन्नती है, नूह का बेटा कलमा पढ़े वो जन्नती है, शीश का बेटा कलमा पढ़े वो जन्नती है, इब्राहिम का बेटा कलमा पढ़े वो जन्नती है, इस्माइल का बेटा कलमा पढ़े वो जन्नती है, जकरिया का बेटा कलमा पढ़े तो वो जन्नती है, यूसुफ का बेटा कलमा पढ़े वो जन्नती है, याकूब का बेटा कलमा पढ़े वो जन्नती है, ईसा का बेटा कलमा पढ़े तो वो जन्नती है। आदम ता ईसा, किसी नबी की औलाद को देख, अगर किसी की औलाद कलमा पढ़ती है तो वो जन्नती है। कहा तेरे नबी की औलाद कलमा पढ़ जाए तो जन्नती नहीं है, तो सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। अरे नबियों की औलाद कलमा पढ़े तो नबियों की औलाद जन्नती है, मुस्तफा की औलाद कलमा पढ़े तो जन्नतियों की सरदार है।
मैंने कहा बाकी नबियों की औलाद कलमा पढ़े तो वो जन्नती है, मुस्तफा की औलाद कलमा पढ़े तो जन्नती नहीं, जन्नतियों की बुलंद आवाज से जन्नतियों की, नबियों की बेटियां कलमा पढ़े तो जन्नती हैं। हुजूर की बेटी कलमा पढ़े तो कहा सय्यदातुन निसाई अहलिल जन्ना, ये मेरी बेटी जन्नतियों की सरदार है। मैंने कहा जब इस नबी की औलाद कलमा पढ़ती है तो ये जन्नती नहीं, ये जन्नत की सरदारी लेती है, तो फिर मुझे ये बात कहने का हक तो हासिल है कि जब जिक्र घरानों का छिड़ेगा तो मुझे डंगे की चोट पे कहना होगा, मुझे बाबांगे दोहल कहना होगा। यार घरानों की बात न करो, अगर देखना है घराना तो फिर घराना तो मुस्तफा का है। अगर घराना देखना है घराना तो मुस्तफा का है। मैंने कहा चलो याराने पे चले आते हैं। ये शान तो नबी की औलाद होने की वजह से मिली है, ये अजमत तो इसलिए मिली कि सैयदा फातिमा नबी के घर में पैदा हुई, हसन और हुसैन नबी की नस्ल का सबब बने, नबी की बेटी लाडली बेटी के घर में पैदा हुए, नबी की नस्ल इन्हीं शहजादों से चली है। हुजूर ने फरमाया कि ये मेरे भी बेटे हैं, ये बनाया ये मेरे बेटे हैं। मैंने कहा ये नबी के बेटे हुए ना, इसलिए कमाल मिल गया है, लेकिन कमाल मुस्तफा का ये थोड़े है कि नसब को सवार के चला जाए, अपने ही घर को चमका के चला जाए। मैंने कहा कुरान ने ये कहा है सिराजम मुनीरा, ये नबी चमकता हुआ सूरज है, ये आफताबे नबुव्वत है, ये दुनियाए नबुव्वत पे आसमान नबुव्वत पे चमकता हुआ सूरज है। मैंने कहा ये घर के अंदर दाखिल हुआ तो घराने को चमका के रख दिया है, अब घर से बाहर भी तो आया है, सारी जिंदगी घर में तो बैठ के ना गुजारी, ये बाहर भी निकला है, अब बाहर निकला है तो क्या हुआ है? कहा याराना चमका है। मैंने कहा याराना कैसे चमका है? कहा देख लो पहले नबियों के याराने को देख लो, पहले नबियों की उम्मतों को देख लो, पहले नबी के मानने वालों को देख लो, पहले नबियों के कलमा पढ़ने वालों को मैंने देखा है। तो आदम का कलमा पढ़ने वाले मुझे नजर आए हैं, मैंने देखा है। तो शीश का कलमा पढ़ने वाले मुझे नजर आए हैं, देखा है। तो नूह की उम्मत में नूह का कलमा पढ़ने वाले कुछ अफराद नजर आए हैं, देखा है। तो इब्राहिम का कलमा पढ़ने वाले कुछ अफराद नजर आए हैं, इस्माइल की बात मानने वाले दुनिया में लोग नजर आए हैं, याकूब की बात मानने वाले लोग दुनिया में नजर आए हैं। मैंने कहा आदम का ईसा हर नबी की बात मानने वाले कुछ ना कुछ लोग नजर आए हैं। अल्लाह की जात कहती है अरे जल्ले जाके देख तो सही हर नबी के उम्मती का मकाम क्या है। मैंने पूछा है आदम से, यूं लगता है आदम कहते हैं जिसने मेरा कलमा पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। जिन्हों आप बता दीजिए आप क्या शान दोगे? कहा जो कलमा मेरा पढ़ेगा वो भी जन्नत में जाएगा। इब्राहिम आपके उम्मती, कहा जिसने कलमा मेरा पढ़ा वो भी जन्नती है। मैंने कहा हर नबी का उम्मती कलमा पढ़ता है जन्नत में चला जाता है। अल्लाह के पैगंबर ने कहा अबू बकर फिल जन्ना, तो कमाल की बात नहीं है। उस्मान फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, ये कमाल की बात नहीं है। अली फिल जन्ना, ये कमाल की बात नहीं है। अरे अबू बकर जन्नती है तो आदम का उम्मती भी तो जन्नती है। अगर उमर जन्नती है तो नूह का उम्मती भी तो जन्नती है। अगर उस्मान जन्नती है तो इब्राहिम का उम्मती भी तो जन्नती है। यहाँ तो कमाल है, यहाँ तो उरूज है, यहाँ तो शान है, यहाँ तो असमत है। मैंने कहा उन लोगों को चमकाया आदम ने है, किसी को चमकाया इब्राहिम ने है। अबू बकर उमर तो वो है जिन्हें चमकाया मुस्तफा ने। मैंने कहा सिर्फ जन्नती कहते, ये कमाल की बात ना होगी। अरे फिर क्या होगा?
आगे चलते हैं। मैंने कहा मैंने जिस नबी के उम्मती को देखा, जिस नबी के याराने को देखा, नबी का याराना मुझे कलमा पढ़ता भी नजर आया, उस कलमे की बुनियाद पे जन्नत में जाता भी नजर आया। मैंने मुस्तफा के याराने को देखा है, फिर याराने में कमाल को देखा है। आमना के लाल के बारे में रिवायात में आता है कि जब मस्जिद नबवी में दाखिल होते, पैगंबर का रौब था, पैगंबर का दबदबा था, पैगंबर की हैबत थी कि सहाबा सर उठा के आंख खोल के पैगंबर को देख न सकते थे, लेकिन नबी के सहाबा में नबी के दो यार ऐसे थे। इधर नबी मस्जिद में दाखिल हुए, इधर आंखों के किनारे उठा के अबू बकर ने मुस्तफा को देखा, इधर आंखें खोली उमर ने मुस्तफा को देखा, इधर आंखों के किनारों से मुस्तफा ने अबू बकर और उमर को देखा। अरे यहीं पे बस नहीं है, जहां कोई नबी को देख नहीं सकता, अबू बकर देख भी रहा है, उमर देख भी रहा है। यही देख नहीं रहे, मुस्तफा इन्हें भी देख रहे हैं। बात तो इससे आगे की है। रिवायात में आता है नबी इन्हें देखते हैं, ये नबी को देखते हैं, ये नबी को देखे तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, नबी इन्हें देखे तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। मैंने कहा ये याराना नबी का है। मौला सारे नबियों के याराने जन्नत में, ये भी जन्नत में जाएंगे। अबू बकर फिल जन्नत, उमर फिल जन्नत, ये दोनों तो एक जगह पे रहे। कमाल ये है कि नबी के साथ ताल्लुक बहुत है। कमाल ये है ये उस वक्त नबी को देख लेते हैं जिस वक्त कोई देख नहीं सकता। कमाल ये है कि नबी इनको देख के मुस्कुराया करते हैं, नबी के चेहरा खिल जाया करता है। लेकिन फजीलत ये है, अजमत ये है कि अबू बकर फिल जन्नत, उमर फिल जन्नत, वहां भी तो जन्नती है। कहा नाना ये फजीलत नहीं है, ये अजमत नहीं है। फारूक आजम की शहादत आखिरी वक्त है, मर्जुल वफात में जख्म गहरा है। तबीब ने जो चीज पिलाई वो चीज बाहर निकल आई, सारी की सारी रगे कटी हुई। तबीब ने कहा कुछ देर के मेहमान है, पेशानी पे आसार है परेशानी के, चेहरे पे परेशानी देखी। तीमारदारी के लिए, इयादत के लिए असहाबे पैगंबर की लाइन लगी हुई है, आ रहे हैं। उमर क्या हो रहा है, उमर तकलीफ कितनी है, उमर कैसी गुजर रही है, उमर बता रहे हैं, लोग तसल्ली दे रहे हैं। अरे इयादत करने वालों में एक फर्द आता है जिसे दुनिया अली कहती है, एक फर्द आता है जिसे दुनिया शेरे खुदा कहती है, एक फर्द आता है जिसे दुनिया अल्लाह का शेर कहती है, मुस्तफा का शेर कहती है। वो अली आके खड़ा हुआ, कहा उमर तेरे चेहरे पे परेशानी के आसार क्यों है, ये पसीने क्यों छूट रहे हैं? अली तू जानता नहीं है, हकीम कह चुका है कि चंद लम्हों का मेहमान है, पता नहीं किस लम्हे में इस दुनिया से कूच कर जाओ। और तेरा तो अकीदा है, तुझे तो पता है कि मरने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, मरने के बाद ही तो कहानी शुरू होती है। आगे के मरहलों को तुझसे बेहतर कौन जानता होगा? कब्र के मैदान को, हशर के मैदान को, आखिरत के अहवाल को तू भी तो जानता है। तू नबी का शागिर्द तो मैं भी नबी का शागिर्द, जो सुना मैंने तो पता तुझे भी है। बल्कि तुझे तो आमना के लाल ने कहा अन्ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं शहर इल्म हूँ तो दरवाजा उस शहर का अली है। अली तुझे पता है आखिरत के अहवाल कैसे है। अली ने अजीब बात कही, कहा अमीरुल मोमिनीन घबराने की जरूरत नहीं है, अमीरुल मोमिनीन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमीरुल मोमिनीन इस परेशानी को खत्म कर दीजिए, चेहरे से परेशानी को हटा दीजिए। अरे तू क्या बात कर रहा है, बड़ी परेशानी के लम्हात है, तो कहता है परेशान ना हो, बात क्या है? अली ने कहा कि मैं क्यों ना कहूं, मैंने मुस्तफा को सुना है फरमाते हुए सुना है। अली क्या सुना है? अली फजीलत उमर बता
बताता है फजीलत उमर सुन के फारूक आजम कहते हैं, अरे अली तेरे ऊपर इस बात पे कोई गवाह भी है कि नहीं? अली ने हाथ रख के अव्वल हसन को आगे करके कहा, अरे बेटा हसन अपने चचा को बता, क्या तूने ये बात नबी से सुनी नहीं है? हसन भी कहते हैं ये बात मैंने सुनी है। मैंने कहा वो बात कौन सी है? अली ने कहा कि उमर घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे बारे में मुस्तफा फैसला दे चुके हैं, तेरे बारे में अमना के लाल फरमा चुके हैं। अरे क्या कहा है? कहा नबी ने कहा सय्यदा कहोले अहले जन्नती अबू बकर व उमर। अरे लोगों आदम का उम्मती कलमा पढ़े तो जन्नत में जाता है, क्यों का उम्मती कलमा पढ़े तो जन्नत में जाता है। आदम का ईसा किसी नबी का उम्मती कलमा पढ़े तो जन्नत में जाता है। सय्यदा कहोले अहले जन्नती अबू बकर व उमर। अरे 40 से ऊपर जितने भी दुनिया से मौत हो गए, क़यामत के दिन जन्नत में इन पे सरदारी अबू बकर व उमर। बाकी नबियों के उम्मती कलमा पढ़े तो जन्नती है, इधर नबी का यार कलमा पढ़े तो कहा सय्यदा कहोल अहले जन्ना। बाकी नबियों की औलाद कलमा पढ़े तो जन्नती, मुस्तफा का घराना कलमा पढ़े तो जन्नतियों का सरदार। बाकी नबियों के यार कलमा पढ़े तो जन्नती, मुस्तफा का याराना कलमा पढ़े तो जन्नतियों का सरदार। मैंने कहा मुझे डरने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। लोग इल्जाम लगाए जी आप तो मानते नहीं हो, उन्हें कहो कि तुम नहीं मानते, तुम कहते हो घराना ऐसा है, मैं तो कहता हूँ याराना भी बहुत बुलंद है। नबुव्वत घर में चमके तो कमाल घर में आता है, नबुव्वत बाहर चमके तो कमाल याराने में आता है। मैंने कहा मैंने तो नबी का याराना भी आला माना है, मैंने तो नबी का घराना भी आला माना है। मैं तो याराने में नबी के कहता हूँ, कोई नबी के याराने के बराबर है नहीं। मैं नबी के घराने के बारे में भी कहता हूँ कि कोई घराने में नबी के घराने के बराबर भी। ये तो बात हो गई कि आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। अरे फिर इस 10 दिनों में एक तबका और भी तो उठता है, वो उठ के कहते जी हम मानते हैं। जिस तबके ने परेशान कर रखा है सुन्नियत को ज़हनी तौर पे, वो कहते जी हम मानते हैं, तुम नहीं मानते। मेरा सुन्नी भाई कहते जी हम मानते हैं हुसैन को, वो कहते जी हुसैन को मानते हो तो जुलूस क्यों नहीं निकालते? हुसैन को मानते हो तो मातम क्यों नहीं करते? हुसैन को मानते हो तो सीना गोभी क्यों नहीं करते? हुसैन को मानते हो तो अपने ऊपर छुरियां क्यों नहीं चलाते? खून क्यों नहीं बहाते? शबी क्यों नहीं बनाते? घोड़ा क्यों नहीं निकालते? मैंने कहा मेरा सुन्नी परेशान हो जाता है कि यार हम सुन्नी है, हमें अकीदत है, तो हम क्यों नहीं निकालते? हमारे पास जवाब भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें भी तो पता हो कि हम क्यों नहीं निकालते। मैंने कहा निकाला है, निकालने का जिक्र कुरान में भी है, मातम का जिक्र कुरान में है, मातम करने वालों का जिक्र कुरान में है, शबी वालों का जिक्र कुरान में है, शबी करने वालों का तज़किरा कुरान में है, तो आप क्यों नहीं निकालते? मैंने कहा मैंने पैगंबर का फरमान सुना है, अमना के लाल ने कहा बनी इसराइल के 72 फिरके थे, इस उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक फिरका जहन्नत में जाएगा, एक फिरका जन्नत में जाएगा। 72 फिरके जो बनी इसराइल के नक्शे कदम पे चले वो सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे। मैंने कहा मैं तो बनी इसराइल के तर्ज पे नहीं चल सकता। किया है मातमी जुलूस, निकला है। कुरान कहता है कि मातमी जुलूस सिर्फ इस उम्मत ने नहीं निकाला, इससे पहले भी निकाला गया है। 12वां पारा सूरह यूसुफ, कुरान कहता है जाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, रात का वक्त था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने ही भाई का कुर्ता खून झूठ मूठ का था, उस पे कुर्ते पे लगाया,
लगाने के बाद फिर चले अपने अब्बा के पास आए। जाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, वो आ भी रहे थे, वो रो भी रहे थे। यूसुफ का कुर्ता असली था, यहाँ तो घोड़ा असली हुसैन का नहीं है, वहाँ भी खून नकली था, यहाँ भी खून नकली होता है। मैंने कहा वहाँ लिबास तो असली था, कुर्ता तो असली था। आए अपने अब्बा के पास, जाओ अबाहुम इशाअन यबकून, क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफा इंदा मताइना व अकलहु ज़िब। अरे लोग कहते हैं कि उन भाइयों ने आके कहा हमें मोहब्बत थी यूसुफ से, हम यूसुफ से प्यार करते हैं, लेकिन यूसुफ को बचा न सके। लेकिन कुरान हकीकत को खोलता है, ये जो दावा कर रहे हैं कि हमें मोहब्बत यूसुफ से है, इनके दिल में यूसुफ से मोहब्बत नहीं है। जो ये कहते हैं हम बचा नहीं सके, हकीकत में मारने वाले भी यही है। ये जो उठा के लाए हैं झूठ मूठ का खोल लगा के ये बताना चाहते हैं कि हम यूसुफ के गम में रो रहे हैं। कुरान ने कहा कि नाना अब्बा के पास आए, नाना अब्बा के पास नहीं आए, एक नबी के दरबार में आए थे। नबी की बसीरत में देखा तो देख के कहा बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। अरे ये हकीकत नहीं है, ये ड्रामा है, ये हकीकत नहीं है, ये झूठ है। सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये हकीकत में मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत में मजबूर हो गए। ये ताजिया नहीं निकाला, ये मातमी संगत चली है जो मेरे दरवाजे पे आई है। मैंने कहा ये आज की बात नहीं है, ये तब से चला है। मातमी संगत अपने झूठ को छुपाने के लिए झूठा खून लगा के एक मातमी जुलूस लेके निकलती है। हम परेशान होते हैं, यार इबादत है तो अपने घर के अंदर करे, इबादत है तो कहीं दूर जाके करे, हमारे दरवाजे पे क्यों आते हैं? अरे इन्होंने हमारे दरवाजे पे आना है, ये सुन्नत जो बनी इस्राइल की है। वो चाहते वहीं बैठ के रो सकते थे, वो चाहते वहीं बैठ के पीट सकते थे, लेकिन पैसे पता चलना था कि इनके झूठ मूठ की मोहब्बत का। इन्होंने मोहब्बत तो बतानी सुन्नियत को थी, इन्हें मोहब्बत तो बतानी मुसलमानों को थी। वहां से ड्रामा रचा के वहीं बैठ के ड्रामा किया नहीं, चलते हुए नबी के दरवाजे पे आई है। आज परेशान न हो, इन्होंने तेरे दरवाजे पे आना। कल वो लोग बनी इस्राइल वाले नबी के दरवाजे पे आए, आज बनी इस्राइल के वारिस नबी के वारिस के दरवाजे पे जरूर आए। वहां कल नबी का जवाब था बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। आज नबी के वारिस का भी यही जवाब होना चाहिए कि इस ड्रामे में हकीकत नहीं, इस ड्रामे में मोहब्बत नहीं, यहाँ झूठ ही झूठ है। सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। अरे तुम्हें मुबारक हो बनी इस्राइल के नक्शे कदम पे चलना। हम तो नबी के मानने वाले नबी के नक्शे कदम पे चलेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम मातम करें, हमें कोई जरूरत नहीं है हम रोना धोना शुरू करें, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम परेशान हो जाए। हमने तो देखा कि परेशानियां मुसीबतों पे हुआ करती है, रोने धोने मुसीबतों पे होते हैं, रोने धोने मसाए पे होते हैं। अरे शहादत को कौन मुसीबत कहता है? ये तो मुस्तफा की मांगी हुई दुआ है। शहादत को कौन मुसीबत कहता है? ये तो मुस्तफा की मांगी हुई मौत है। लवदित्तु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। अमना कलाल कहता है मौला मुझे ये बात पसंद है कि मैं तेरे रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं, सिर्फ शहीद कर दिया जाऊं। वहां नाना सुम्मा उहया फिर जिंदगी दे, सुम्मा उक़्तल फिर शहादत दे, सुम्मा उहया फिर जिंदा कर, सुम्मा उक़्तल फिर शहादत दे, सुम्मा उहया फिर जिंदा कर, सुम्मा उक़्तल फिर शहादत दे। मैंने कहा शहादत में तो लज्जत है, शहादत में तो सुरूर है, शहादत में तो सुकून है, शहादत में तो असमत है। रोए वो जिनको मरने से डर लगता हो, रोए वो जो शहादत को मुसीबत समझता हो। मैंने तो नबी के कदमों से सीखा है कि शहादत असमत की चीज है, मुसीबत नहीं है। मैंने कहा ये तो नबी की बात थी। नबी की शान तो बहुत बुलंद होती है, नबी का ईमान तो बहुत बुलंद होता है। मैं तो नबी के बराबर नहीं, कोई नबी भी हुजूर के बराबर नहीं।
मैंने कहा फिर मुस्तफा की शान तो थी, मुस्तफा तो कह सकते हैं, क्या कोई और भी कहेगा? आमना के लाल ने कहा यही नहीं कहेगा, बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया से जा चुके होगे, आखिरत में पहुंच चुके होगे, अल्लाह ताला फैसला कर देगा कि जन्नत में चले जाओ। जन्नती जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे। जन्नत में जाने के बाद फिर अल्लाह ताला पूछेगा, हाँ भाई नमाजियों किसी और चीज की जरूरत है? नमाजी कहेंगे मौला खुश है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। अरे हाजियों तुम्हें कुछ चाहिए? मौला कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ मिल चुका है, अब किसी चीज की चाहत नहीं है। सारा दिन तस्बीह पढ़ने वालों किसी और चीज की चाहत है? कहा किसी चीज की चाहत नहीं है, बहुत कुछ मिल चुका है। अरे तिलावत करने वालों किसी और चीज की चाहत है? कहा किसी और चीज की चाहत नहीं है। लेकिन जब बारी गाजियों की आएगी, जब बारी शहीदों की आएगी, तो अल्लाह की जात के दरबार में कहेंगे मौला हाजियों ने कुछ ना मांगा, उन्हें जन्नत में सब कुछ मिल चुका है। नमाजियों ने कुछ ना मांगा, उन्हें सब कुछ मिल चुका है। जाकिरीन ने कुछ ना मांगा, साबिरीन ने कुछ ना मांगा, शाकिरीन ने कुछ ना मांगा। हम जो है मांगने के लिए हमारी चाहत को पूरा कर दे, हमें दे दे। हमें यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, हमें यहाँ पे लज्जत महसूस नहीं हो रही। अरे तुम्हें क्या चाहिए? अरे कौन सी चीज है? ये दूध पसंद नहीं है, बदल दिया जाए। ये शहद पसंद नहीं है, बदल दिया जाए। ये पानी पसंद नहीं है, बदल दिया जाए। ये फल पसंद नहीं है, बदल दिए जाए। कहा रब्बा बदल दे, हमें तब भी सुकून ना आएगा। इन्हें बदल दे, हमें तब भी लज्जत ना आएगी। अरे तुम्हें चाहिए तो फिर क्या चाहिए? शहीद उठ के कहेंगे अरे मौला हमें दुनिया में भेज, हमें जन्नत के फल नहीं खाने हैं। हमें दुनिया में भेज, हमें जन्नत का दूध नहीं पीना है। हमें दुनिया में भेज, हमें जन्नत की नेमतों से फायदा नहीं उठाना है। मौला हमें दुनिया में भेज। अरे दुनिया में जाके करना क्या है? क्या दुनिया की गाड़ियों में झूठे लेने हैं? क्या दुनिया के बागों में फिरना है? क्या दुनिया के मोहल्लात में रहना है? कहा अगर मोहल्लात में रहना होता तो जन्नत के मोहल्लात ही अच्छे थे। अरे फिर करना क्या है? कहा मौला हमने एक किस्मत हासिल की थी, हमने एक मकाम पाया था, हमने एक शान पाई थी, जिस शान को शहादत कहते हैं। मौला अब हमें दुनिया में भेज, हमें तेरी जन्नत में जीना नहीं है, हमें दुनिया में जाके तेरे नाम पे। मैंने कहा इस कदर अजमत की चीज है कि जन्नती जन्नत में जाके कहेगा कि जन्नत की नेमतों में लज्जत नहीं, जन्नत के फलों में लज्जत नहीं, हमें तो लज्जत लेनी है तो खुदा के नाम पे मरने पे लेनी है। मैंने कहा जिसे ये नसीब हो जाए तो फिर उसे तो खुश होना चाहिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर की अम्मा आखिरी वक्त है, पता चल रहा है, जाके कहते अम्मा जान आपकी आंखें जा चुकी है, शायद मैं थोड़े वक्त के बाद शहीद हो जाऊं। अम्मा ने कहा बेटा मुंह मेरे करीब कर, मैं तेरे चेहरे पे बोसा दूंगी, मैं तेरी पेशानी पे बोसा दूंगी। मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूँ, घबराने वाली नहीं हूँ। अगर तुझे शहादत चाहिए तो इस अम्मा को और क्या चाहिए? अरे जहाँ पे बूढ़ी माए अपनी आखिरी उम्र में बेटे को तख्तेदार पे झूलता हुआ देख के कहे कि हमारा सर फखर से बुलंद हो चुका है, हमारा सीना फखर से खुल चुका है। अरे उस उम्मत का आम आदमी तो क्या, छोटा सा आदमी शहादत का रुतबा पाए तो अज़मत की बात समझता है। तू कहता है कि मुस्तफा का घराना शहीद हुए चंद अफराद तो रोना शुरू किया होगा, सर खोल दिए, दुपट्टे उतार दिए, बाल बिखर के बेपर्दा हो गई। मैंने कहा नाना नबी का घराना जब शहादत पे खुश हुआ करता है तो मुस्तफा का घराना, मैंने कहा घराना भी आला है, यराना भी आला है। हमने यराने के नक्शे कदम पे भी चलना है, हमने घराने के नक्शे कदम पे भी चलना है। यराने को भी शहादत मिली, घराने को भी शहादत मिली। हम घराने की शहादत पे, हम यराने की शहादत पे बा उमर कहते हैं, हम घराने की शहादत पे बा हुसैन कहते हैं। हमने ना तो नबी के यराने पे हाय उमर कहा है, हम ना ही यराने पे हाय हुसैन कह सकते हैं। हमारा साफ ऐलान है, शहादत अजमत वाली बात थी, शहादत मनसब था, शहादत रुतबा था। हुसैन को मिला है तो हुसैन जिंदाबाद है, उमर को मिला है तो उमर जिंदाबाद है।